साध भव सुख लीज। तीसरी आरत सूर्य मुनि ता जन्म करे। अरहम बम मम हम सम पम तम बम 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 हम सम सम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम धीम धीम द्रावे द्रावे नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जिनाभिषेकम करोमि स्वाहा। चलिए जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे ओम ह्रीं श्री भगवान जिन प्रथम कर सर्वशांति अर्घ्यम निपामिति स्वाहा। आए क्रम क्रम से अभिषेक करें। गुरुदेव को बुला के लाओ। हाँ भैया चलो। चलिए गुरुदेव को श्रीफल लेकर के जाएं। श्रीफल ले लो और पूज्य गुरुदेव को यहाँ शांत धारा के लिए निवेदन करके आएंगे। इस तपती दोपहरी में भी हम सब कोई प्रार्थना पर यहाँ से लगभग 90-96 किलोमीटर मते पातीतंग्राय द्वादश गण परमेटिताय शुक्ल ध्यान वैताय सर्वज्ञाय सुम्भि सिद्धाय उदाय तो लोक संग्राय सत्य ज्ञान सत्य पूर्णधनताय मुनियार का सावक साहब क्या संगो सर्वनान्याय घात करुणान्याय घात करुणान्याय अवात्मक मृत अधगाम रजगाम क्रोध अग्निभय शत्रुभय सर्वज्ञ राजभय शौरभय दोष्टभय मृगभय आचक्रभय परमंत्र सरसुलोग कुछ रोग क्रूरोग चाहे नर मारे चाहे अश्व मारे चाहे गौ मारे चाहे मैस मारे चाहे धान्य मारे चाहे वृक्ष मारे चाहे गुल मारे चाहे पत्र मारे चाहे पुष्प मारे चाहे फल मारे चाहे राष्ट्र मारे सर्वेता दाग्नि डाग्नि वयं सर्वेदनीय सर्वोहनीय कर्माटक ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम तेजवर शांति सर्वजनानंदम सर्वव्यानंदम गोकुलानंदम सर्वग्राम नगर खेत करवट मनम पत्तनम शैवानंदनम देशानंदनम यजमानानंदनम सर्वदुःखमन जय जय पच पच पाचय पाचय कुटुक शीघ्रम शीघ्रम यत्कम तो लोक व्याधिर्वचन वर्तम अव्यम क्षम आरोग्यम सत्सर्वदेतेशम वस्तु कुलगो दंदान्यम पद्म प्रचंड प्रवाचुज्वल धर्म शांति कुंतुवरम सुदन नवपासना चित्ते नमाचन मंचन नवग्रह संचातम गंधोदकधारा वर्षम ओम नवो वरंतानम नवो औषधान नमो आय्यानो अज्ञानम नवो लोये सब सावणो संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतेन्द्रधामान
करोतु शांतिम भगवत जनेन्द्र, जनेन्द्रम नहीं है, जनेन्द्र है। करोतु शांतिम भगवत जनेन्द्र। चलिए चलिए स्वाहा पुष्प लें। हे तीर्थपान यशो धवली कथासा सिद्धो सुधाभव दुख दानम सद्भव्य हज्जत पंक कवंद कल्पा युवम जना सत शांति करंदे सही पज जजत हरत भव फन पावत मोच मही। ओम ह्रीं श्री वृषभादि वीरांतेभ्यो चतुर्विष्टितंकरभ्यो नमः। अर्घ्यम निपामिते स्वाहा। नीरगंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्रीफलाधिकन। ओम ह्रीं ती चिंतामणि पासना जुनिंदाय नमः। अर्घ्यम निपामिते स्वाहा। आय कारणहार दीन दयाल अनाथपति आत्म गुण भंडार चिदानंद निर्मल कियो धोय करम रज में सरल भगवान अपनो बिरद निहार के कीजे आप समान। तुमरी नेक सुदृष्टिते जग उतरत है पार हा डूबो जात हूँ नेक निहार निकार। जो मैं कहूँ दुनमी रचो पाठ सुखदाय मंगल मूरति परम पद पंचधरो नित्य ध्यान। हरो अमंगल मंगल अरिहंत देव मंगलकारी सिद्ध पद तो बंदो स्वयमेव मंगल आचार्य जय मुनि। ओम राम नमो अरिहंताणाम राम अंगुष्ठाभ्याम नमः। बोलिए अरंत परमेष्टि भगवान की। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणाम ह्रीं तर्जनीभ्याम नमः। बोलिए सिद्ध परमेष्टि भगवान की। ओम रूम मिष्टि भगवान की। ओम नमो लोए सब सावणम राम कनष्ठाभ्याम नमः। बोलिए सर्व साधु परमेष्टि भगवान की। दोनों हाथों को सीधे करें। ओम राम ह्रीं रोम र मम करतालाभ्याम राम ह्रीं रोम र मम करपृष्ठाभ्याम नमः। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। स्वाहा। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम मम वदनम रचुपट स्वाहा। ओम रोम नमो आर्याणम मम हृदयम रचुपट स्वाहा। ओम रोम नमो उवज्जायाणम मम नाभिम रक्षुपट स्वाहा। ओम ऋण बोलोई सब साणम मम पादो रक्षुपट स्वाहा। ओम रवण रच रच होम पट स्वाहा। पुष्प लेकर के अपने मस्तक पर क्षेपण करें। ओम रोम छम पट कीटम कीटम घाते घाते पर विज्ञान स्फोट है सहस खंडान कुरु कुरु परमंत्रान छिन छिंदे परमुदान बिन बिंदे छे ह्रूम फट स्वाहा। चारों दिशाओं में पुष्प क्षेपण करें शांति मंत्रों के साथ। इस मते प्रक्षीण दोषाय दिव्य तेजो मूते सी शांत नाथाय शांति ग्राहे सर्व विघ्न अभी सुखाने डाल देना। सब विनाशनाय सब रोगा अपमृत्यु विनाशनाय सर्व पर कच्छुद्धो विनो विनाशनाय सर्वाण शांति ग्राहे सर्व छामर डामर विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीं ह्रूम ह्रोम रे सुजाऊषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम चे कुरु कुरु स्वाहा। चलिए दोनों हाथों को जोड़ लीजिए। बातचीत बंद कर दें। दोनों हाथों को जोड़ लें और दृष्टि सीधी करके भगवान को। केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारे लोग तुम अरिहंता लोग तुम सिद्धा लोग तुम साहु लोग तुम केवली प्रणतम धम्मो लोग तुम चत नमस्कारम सर्व पाप प्रमोच्यते अपवित्रे पवित्रो वा सर्वावस्थागतो यारो सर्व पाप प्रणाशनो मंगलाण्यंच सर्वेसिं परमम होए मंगलम। अर्हमित्यचरं ब्रह्म वाचिकं परमेष्टिना श्रीचक्रस्य सर्वीयं सर्वथा प्रणमाम्यहम्। कर्माष्टक विनुर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मी निकेतनं सम्यक्त्वाद गुणोपेतं सिद्धचक्रं नमः। पंच परमेष्टिभ्यो अर्घ्यं निपामितिं स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै सरसुदीप सुधूप फलर्घकै धवल मंगल गान रे वाकुले जिन ग्रहे जिन नाम महम जजे।
ओम ह्रीं श्रीं भगवान जिनेन्द्र अष्टाधिक सहस्रनाभ्यो अर्घ्यं विपामितिं स्वाहा श्रीमल्ले स्वस्ति स्वस्ति श्रीमुनि सुव्रत श्रीनमि स्वस्ति स्वस्ति श्रीनेमिनाथ श्रीपाठ स्वस्ति स्वस्ति श्रीवर्धमान इति चतुर्विंशति संघ स्वस्ति मंगल विधान परिपुष्पांजलिं क्षिपेत दूरा दास्वादनाग्राणि विलोकनानि दिव्यानि मति ज्ञानि बलाद्वहन्त स्वस्ति क्रियासु परमर्षियो न प्रज्ञा प्रधान परमर्षियो न अणिम दक्षा जंघावली श्रेणी फलाप तंतु प्रसून बीजांकुर चारणाः नमो गणं स्वेरविहारणेश्च स्वस्ति क्रियासु परम घोरे गोडाश्चरन्त स्वस्ति क्रियासु परमर्षियो न आमर्ष सर्वोस दयर्थ सारसी विषान्यसाश्च स्वस्ति क्रियासु परमर्षियो न इति परम श्री स्वस्ति मंगल विधान परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। आइए मानवा देवशास्त्र गुरु पूजन प्रारंभ करेंगे। सिद्धांत जो गुरु निर्गंत महंत मुकति पद पंत जो तीन रतन करता है सो ये भव्य जाइए तिनकी भक्त। ओम ह्रीं श्रीं देवसाद गुरु समूह अत्र तिस्तो तिस्तो ठठ स्थापन। ओम ह्रीं श्रीं देवसाद गुरु समूह अत्र मम सन्निहितो भव भव सन्नद्धीकरण परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। क्षीर क्षीर समुद्र घटवर अग्रत सुबाहो वेदेन चो अरिहंत श्रुत सिद्धांत गुरु नेरि ग्रंथ नित पूजा रचो मलिन वस्तु हर लेत ग्रंथ नित पूजा रचो चंदन शीतलता करे तपतु वस्तु परवीन जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु तीन। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति स्वाहा यह गुरु नेरे ग्रंथ नित्य पूजा रचो तंदुल साल सुगंध अथ परम अखंडित वीन जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु तीन। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो अक्षय पद प्राप्ताय अक्षता निरुपामिति स्वाहा जे बिन पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु तीन। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा अति सबल मद कंदनकता सुनासन को सुगरुण समान है। उत्तम छहो रस युक्त नित नैवेद्य करि घृत में पचो अरिहंत श्रुत सिद्धांत गुरु नेरे। ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा सिद्धांत गुर नेरे ग्रंथ नित पूजा रचो स्वपर प्रकाशक ज्योति अति दीपक तम कर छीन जासो पूजो पर चंदनाद गुड़लीन जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु तीन। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो अष्ट कर्म विध्वंस। चलिए कलशों को रख दें, हाथों को जोड़ें। यही मंगल व्रतों का सुजस कैसे दोष ढाकूं सभी का। बोलो प्यारे वचन हिके आपका रूप ध्याऊं धोलो से चरण जिनके मोक्ष जोलो न पाऊं तब पद मेरे ही में मम हित पाया मोक्ष पद मैंने अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया हम सबसे क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो कर्म सो करुणा कर छुड़ाओ भव दुख से। हे जगवंद जिनेश्वर पाऊं तब मरण समाधि सुदुर्लभ कर्मों का क्षय हो सुबोध सुखकारी इति समाधि भक्त शांत। हाँ बोलो 21,221 रुपया। बोले चिंतामणि पासनाथ भगवान की 21,221 रुपया। और किसी की भावना और किसी का मानसिकता के साथ
चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान को 21,221 रुपया। बहुत विशेष प्रतिमा है, अतिशयकारी प्रतिमा है, सुखासन में विराजमान है, सहस्त्र फणी है। ऐसे विशेषों से उत्युक्त प्रतिमा यहाँ जिनालय में विराजमान है और हम सबको आज उनको वेदी पर स्थापित करेंगे। अभी तक अपन सब नीचे उनका अभिषेक पूजा कर रहे थे, कल से विधिवत उनका वेदी में अभिषेक पूजा होगा। ऐसे शुभ कार्य के लिए आइए पात्रों का चयन करें। 21,221 रुपया, 21,221 रुपया। और किसी की भावना और किसी का मन। सबसे प्राचीनतम मंदिरों में से फिरोजाबाद के ये 3 मंदिर आते हैं, बड़े मोहल्ला का, अट्टा वाला और घेर खोकल। ये 3 मंदिर ऐसे हैं जो लगभग 400 साल पुराने हैं तीनों मंदिर। तो ये प्राचीनता हमारी बनी रहे और हमारे प्राचीन मंदिरों की सुरक्षा संरक्षा भी होती रहे, इस भावना के साथ जो आपने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया है, बहुत अच्छा कार्य आप सबने यहाँ संपन्न किया है। आज हम सभी उस कार्य की पूर्णता यहाँ कर रहे हैं भगवान को वेदी में विराजमान करके। और हम सबका सौभाग्य देखिए कि हमारे एक छोटे से निवेदन पर, प्रार्थना पर पूज्य आचार्य गुरुवर ऐसी तपती दोपहरी में यहाँ से लगभग 95 किलोमीटर दूर से बिहार करते हुए हम सबको सानिध्य प्रदान करने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ हमारे बीच आज विराजमान हुए हैं। ऐसे वात्सल्यमयी गुरुदेव के लिए एक बार जोरदार जयकारे के साथ बोले परम पूज्य आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज जी की। आज जब हम लोग एक घंटे आधा घंटे बाद 2 घूंट पानी पीते हैं, ऐसे में 24 घंटे में एक बार आहारचर्या करना, और वो भी बहुत साधारण आहार करना, और फिर उसके बाद इतना लंबा विहार करना, ये कोई सामान्य बात नहीं है बंधुओं। ये उनके वात्सल्य की महिमा है कि वो हमें सबको यहाँ आशीर्वाद देने यहाँ उपस्थित हुए हैं और आपके इस पुण्य कार्य की अनुमोदना करने के लिए यहाँ पर आज हमारे बीच विराजमान है। आइएगा शीघ्रता के साथ भावों को बना लें। अपने पास समय अब नहीं है, अब लगभग 3-4 मिनट का ही समय अपने पास शेष है। आइए 21,221 रुपया, 21,221 रुपया शीघ्रता कर लें। 1 रुपया बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। 25,525 रुपया एक, 25,525 रुपया दो, 25,525 रुपया ढाई, पौने 3। नवीन, हाँ जी बताइए शीघ्रता से। नवीन भाई साहब 25,000 हो गए हैं, बोलो शीघ्रता के साथ। 25,525 रुपया, 25,525 रुपया। 31 करूँ क्या? 31 कर दूँ? संकेत कर दो आप। 31,331 रुपया। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। 31,331 रुपया, 31,331 रुपया। हाँ भाई साहब, और कोई भावना हो और कोई विचार बंदा हो शीघ्रता के साथ कर लें। 31,331 रुपया बहुत अतिशयकारी। आइएगा 31,331 रुपया एक, 35,535 रुपया, 35,535 रुपया, 35,535 रुपया। बोली तो लेगा कोई पुण्यशाली जीव। आइएगा 35,000 है। गुरुदेव कुछ कह रहे हैं, गुरुदेव कुछ कह रहे हैं। 51,551 रुपया। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। 51,551 रुपया, 51,551 रुपया एक, 51,551 रुपया दो, 51,551 रुपया ढाई। और कोई भाई है विचार आप सबका? 51,500 रुपया ढाई, पौने 3, 10 कम 3, 5 कम 3, 3 कम 3, 2 कम 3 और ये पूरे 3। ये अवसर प्राप्त किया है श्रीमान नवीन कुमार जी जैन, रवि कुमार जैन आगरा वालों ने, सुनील जी, राजीव जी, ये सब घेर कोकल निवासी हैं। आइए एक बार जोरदार तालियों के साथ इनके पुण्य की अनुमोदना, उनके भावों की अनुमोदना करेंगे। और आइएगा कुछ और जिन बिंब हमें इन वेदियों पर विराजमान करने हैं। देखिए 8 जिन बिंब इस मूल वेदिका पर और विराजमान होने हैं, जो कि आप में प्राचीन में विराजमान थे। 5 दूसरी कटनी पर और 3 यहाँ दूसरी कटनी पर जिन बिंब विराजमान होंगे। कटनी पर विधिनायक के तो काम नहीं चलेगा।
तो विधि नायक जो भगवान होते हैं उस पर सारी क्रियाएं की जाती हैं, चाहे कितनी बड़ी प्रतिमा क्यों ना हो, ठीक है। परंतु जो मंच पर ला करके जो क्रिया की जाती हैं, जो पूरे समाज के सामने जो क्रिया होती हैं, वो विधि नायक पे होती हैं। और वो जो शांति धारा जो अपन करते हैं वो विधि नायक पे ही की जाती है। सुनिए सुनिए, हाँ सुनिए सुनिए। अब कोई भी हो, चाहे आदिनाथ के हों चाहे अजितनाथ के हों, विधि नायक तो विधि नायक है, ठीक है। और वो है भगवान के ही, ठीक है, यहाँ विराजमान होंगे। मूल नायक जो होंगे और विधि नायक वो हो जाते हैं, ऐसे चलता है। तो उन भगवान को, विधि नायक भगवान को विराजमान करने के लिए अपन चयन कर लें। आइएगा, वे भगवान जिनके सानिध्य में, जिनके ऊपर सभी मंत्र आदि की क्रियाएं करके वहाँ प्रतिष्ठा होती है, ऐसे विधि नायक भगवान को यहाँ जिनालय में मुख्य वेदी पर विराजमान करने का सौभाग्य। हाँ कोई बात नहीं है, कहीं से भी सुगत हो। हाँ चलिए चलिए, विधि नायक भगवान को वेदी पर विराजमान करने का सौभाग्य। चलिए छोड़ो, विधि नायक भगवान को विराजमान करने का सौभाग्य कहाँ से प्रारंभ करें, बोलिए, वहीं से शुरू करते हैं। 11,111 रुपया विधि नायक भगवान को यहाँ मूल वेदिका में विराजमान करने का सौभाग्य। 11,111 रुपया, 11,111 रुपया, 11,111 रुपया, 11,111 रुपया। बताइए भाई साहब, विधि नायक भगवान को 21,221 रुपया, 21,221 रुपया। आप आगे आ जाए तो अच्छा रहेगा, थोड़ा मेरे सामने आ जाओ। आओ इधर आ जाओ, इधर आओ, हाँ यहाँ आ जाओ, यहाँ दिखता नहीं है फिर आपको कहते। आइए, विधि नायक भगवान को स्थापित करने का सौभाग्य। 21,221 रुपया 1, 21,221 रुपया 2, 21,221 रुपया 2.5। और कोई भाई शीघ्रता के साथ विचार करें, भाव बनाएं। 21,221 रुपया। भाई साहब की बार बार भावनाएं हर बार प्रयास कर रहे हैं, सौभाग्य बढ़ेगा, निश्चित अवसर भी मिलेगा, भावना फलीभूत होंगी। आइएगा, 21,221 रुपया 1, 21,221 रुपया 2, 2.5, पौने 3, 10 कम 3, 5 कम 3, और किसी की भावना 3 कम 3, 2 कम 3 और पूरे 3। एक बार नाम बता दें और एक बार जोरदार अनुमोदना। इस चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की नाम श्रीमान विमलेश कुमार जी जैन, यहीं से ना, बड़े मोहल्ला से हम सबके मध्य यहाँ विराजमान है। उनके बाद जोरदार तालियों की गड़गड़ा के साथ उनके पुण्य की अनुमोदना करेंगे। और अब यहाँ पर उनके दाएं बाएं 7 जिनबिंब और विराजमान होंगे, 2 इधर 2 इधर और 3 नीचे की कटनी पर। इस तरह से कुल यहाँ पर भगवान विराजमान होने हैं। तो अपन उनकी एक निश्चित राशि कर दें तो अपना समय बच सकता है और सबको अवसर भी प्राप्त हो सकता है, जिस किसी की भावना हो। है जी, 11,11 की भाई साहब कह रहे हैं, 11,11 की कर देते हैं सबकी जी। हाँ आइए, मात्र 11,000 रुपये की राशि में ये 7 जिनबिंब और यहाँ पर विराजमान करने का सौभाग्य है। शीघ्रता के साथ नाम लिख लें। एक नाम हमारे सतीश जी का, एक नाम हमारे बाबू जी का, मुकेश चंद जी जैन। लिखिए मुकेश चंद जी जैन, 2 हो गए। मात्र 11,000 रुपये की राशि। हाँ बेटा बताओ। अनुत्तर जैन, आदित्य जैन, एक नाम है। हाँ, विशाल जी जैन, कितने नाम हो गए देखो। मुनीम जी इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनके पुण्य की अनुमोदना। बंधुओं, पुदकल का भी तलगर में जो बेटी बनी हैं और अच्छा ये हैं, हाँ 2 कमल पे और हैं। और ये किसने बनवाई है? ये बेटी किसने बनाई? पंचायत की हैं कि आए नहीं हैं? तो ले लो, आम के आम गुठली के दाम दोनों कर लो। हाँ ठीक है। तो ये 2 वेदियाँ और हैं यहाँ ऊपर की में विराजमान है। और यहाँ पर कौन कौन से भगवान हैं? एक पर पार्श्वनाथ हैं, हाँ देखिए, एक पर पुष्पदंत और एक पर चंद्राप्रभु भगवान विराजमान है होंगे। हाँ अब की बात हो रही है, अभी की क्या बात हो रही है? चलिए चलिए, कौन से?
कौन से हाँ देखिए, आपकी भावना है, सुनो सुनो, अरे सुनो ना। हाँ हाँ अब देख लो, वैसे तो ये है कि कमल छोटे हैं और उन भगवान के अनुसार ही ये बनाए गए हैं, तो जिनके अनुसार बने हैं वही भगवान यहाँ पे विराजमान होंगे, चंद्र प्रभु और पुष्पदंत भगवान। तो आइए, अपन को क्या विकल्प करना है। पार्श्वनाथ तो दोनों ओर इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं विराजमान हैं सबको, हाँ, और यहाँ मूल में भी पार्श्वनाथ रहेंगे। हाँ तो कोई बात नहीं है। ₹11,111 मूल वेदी पर भगवान को विराजमान करने का, ₹11,111। और किसी की भावना? ₹11,111। हाँ जी, अभी नहीं, आज ही तो होनी है, फिर थोड़ी होनी है, अभी नहीं। ₹11,111 एक, ₹11,111 दो, ₹11,111 ढाई, ₹12,212। बोलिए पुष्पदंत भगवान की। ₹12,212, ₹12,212 एक, ₹12,212 शीघ्रता से, अब बस समय नहीं है अपने पास। ₹12,212 चंद्रप्रभु भगवान को विराजमान करने का। चलिए, ₹11,000 में चंद्रप्रभु की और ₹12,000 में भाई साहब की, ठीक है। ₹12,212 भाई साहब बगल में बैठे हैं, पुष्पदंत भगवान। बोलो, ₹12,212 अभी कहाँ लगी है? पुष्पदंत भगवान की बोली चल रही है, ₹12,212। हर किसी की भावना? ₹12,212 एक, ₹12,212 दो, ₹12,212 ढाई, ₹12,212 ढाई, पौने 3, 10 कम 3, 5 कम 3, 3 कम 3, और किसी की भावना हो। और ये पूरे 3 नाम दे रहे हैं भाई साहब। श्रीमान वैभव जी जैन, आज इन्होंने शांति धारा करने का भी यहाँ सौभाग्य प्राप्त किया था। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनके पुण्य की अनुमोदना। आज 2 कार्य इनके द्वारा यहाँ संपन्न हुए हैं। प्रथम श्रीमान अजय कुमार जी जैन, पप्पू भाई बड़े मोहल्ला से अभी हमें यहाँ प्रदान करने हैं। नगर में वेदी विराजमान होने हैं। कितने भगवान हैं आपके? 31 भगवान हैं। 24 भगवान रत्नों के हैं, सभी रत्नों के हैं। हाँ, जिन्होंने पहले उनको मौका दिया जाएगा। सुनिए, सभी लोग ध्यान रखें। विराजमान है, जो नीचे ध्यान केंद्र बना है वहाँ पर मूल नायक के रूप में वो विराजमान होंगे, और पूरी एक 24 वहाँ विराजमान होनी है। तो 24 के लिए नहीं, केवल मूल नायक जो पार्श्वनाथ भगवान हैं उनको विराजमान करने के लिए एक पात्र का चयन करेंगे। कौन वो सौभाग्यशाली पात्र होगा? राजा भाई आप तो बच जाते हो हर बार। ₹11,111, ₹11,111 भगवान पार्श्वनाथ जो स्फटिक मणि के हैं और उनको अलमारी में यहाँ विराजमान हैं, उनको भी अपन ध्यान केंद्र में नीचे जो बना है उसमें विराजमान करेंगे। आइए, ₹11,111। और किसी की भावना हो, शीघ्रता के साथ अपनी भावना लें। ₹11,111, ₹11,111 एक, ₹11,111 दो, ₹11,111 ढाई। और कोई भाई दाएं बाएं पूछ लो, आगे पीछे देख लो, किसी की भावना हो, मन में नहीं रह जाए। ₹11,111, ₹11,111 एक, दो, ढाई। हाँ, शीघ्रता के साथ बताओ। तो अरे तो आपका अवसर आपको प्राप्त होगा, उनको होगा। प्रत्येक जीव का अपना स्वतंत्र कर्म होता है। ₹11,111, ₹12,212, ₹12,212 भगवान चिंतामणि पार्श्वनाथ रत्नमयी प्रतिमा को विराजमान करने का सौभाग्य। ₹12,212 एक, ₹12,212 दो, ₹12,212 ढाई, पौने 3, 10 कम 3, 5, ₹15,515।
बोले चिंतामणि पासनाथ भगवान की। 15,515 रुपया, 15,515 रुपया। और किसी की भावना 15,515 रुपया। तो ध्यान केंद्र बनाया है जहाँ पर बैठकर अपन वहाँ ध्यान कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। ऐसा हुआ मंदिर फिरोजाबाद में एकमात्र मंदिर है जहाँ पर ध्यान केंद्र की व्यवस्था है। और फिरोजाबाद में कहीं पर भी इस तरह का ध्यान केंद्र नहीं है। अकेला एक बड़े मोहल्ला ऐसा है जिसमें ध्यान केंद्र स्थापित किया है, और वो भी पूरे 24 भगवान के साथ। आइएगा। हाँ बताएं। 331 रुपया, 31,300। चिंतामणि पासनाथ भगवान की। अरे परम पूज्य परम्पराचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज जी की। 31,331 रुपया विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। तो ये पार्टनरी तो हमारी बहुत काल तक रहने वाली है, क्योंकि हम देखते हैं अनेक अनेक जीवों के संयोग अनेक अनेक भावों तक चलते हैं। भगवान अजितनाथ स्वामी के समय में सगर चक्रवर्ती हुआ। कौन सा चक्रवर्ती हुआ? सगर। आदिनाथ भगवान के समय में भरत चक्रवर्ती हुआ, और अजितनाथ के समय में सगर चक्रवर्ती हुआ। उनका एक मित्र था पूर्व भव का, वह मणिकेतु नाम का देव बना। जिन्होंने पढ़ा होगा, मणिकेतु नाम का देव बना। तो वे जब दोनों स्वर्ग में थे तो वे दोनों आपस में ये बातचीत किया करते थे, जैसे आप लोग करते हैं वैसे ही बातचीत किया करते। मैं पार्टनरी की बात बता रहा हूँ। वो कहते थे कि हम दोनों में से जो पहले पृथ्वी पर जाएगा वो दूसरे को संबोधन देने के लिए जरूर आएगा। क्या देने आएगा? संबोधन। कि हे जीव, तुम क्यों इस संसार में फंसा है? इस संसार में तो हम अनादिकाल से भटक रहे हैं। कोई ऐसा काम करो कि इस संसार सागर से हम पार हो जाएं। और संयोग से वो मणिकेतु देव क्या हुआ? देव ही रहा, और सगर की आयु पूरी हो गई, और वो अयोध्या में आकर के चक्रवर्ती बन गए। चक्रवर्ती बन गए तो वो भोगों में लिप्त हो गए। अब चक्रवर्ती को तो 6 खंड की संपत्ति होती है, 96,000 रानियाँ होती हैं, बड़ा परिकर होता है। भूल गए वो कि हमें भी आत्मा का कल्याण करना है। तो मणिकेतु देव बार बार आकर उनको समझाता था, लेकिन उनकी समझ में नहीं आती थी। तो ये पार्टनरी जो होती है धर्मों में कर्म लगाने की, बिरले जीवों को होती है। अंत में उसने एक युक्ति निकाली। राजा सगर के 60,000 पुत्रों को उसने मूर्छित कर दिया, जिनमें एक भागीरथ भी थे। आपने भागीरथ की कहानी सुनी होगी, जो गंगा को लेकर आए थे। जैन शास्त्रों में उसका बहुत अच्छे से वर्णन है। सगर चक्रवर्ती का वह पुत्र था, और वह 60,000 राजकुमार जो सगर चक्रवर्ती के थे, उनको उसने माया से क्या कर दिया? मूर्छित कर दिया। और एक ब्राह्मण का रूप धर करके सगर चक्रवर्ती के दरबार में आया और कहने लगा कि महाराज मेरा न्याय करो, मेरे साथ बहुत बड़ी घटना हो गई है, मेरा न्याय करो। बोले क्या हो गया? कि मेरे दोनों पुत्र, मेरे 2 ही पुत्र थे, दोनों पुत्र जो हैं मरण को प्राप्त हो गए। अब मैं दुनिया में रह के क्या करूँगा? इसलिए तो अच्छा मैं भी मर जाता। इस तरह का वह रुदन कर रहा था। सगर चक्रवर्ती की स्थिति देखिए, वो क्या कह रहे थे उससे। तो क्या हो गया? संसार में कौन किसका पुत्र है, कौन किसका मित्र है, कौन किसका पिता है, कौन किसकी माता है। अनेक जन्म धारण किए, अनेकों पिता बने, अनेकों माता बनी। हर बार हमने नई नई माताएं देखी। मर गए तो क्या हुआ? मर जाने दो। जिनका जितना संयोग था, जिसकी जितनी आयु थी, उतना संग मिला, बाकी बात चले गए। बोले महाराज ये बात सही है? यहाँ सही है। आप मानते हो? यहाँ मानता हूँ। तो बोले आपके 60,000 पुत्र वहाँ कैलाश पर्वत के नीचे मरण को प्राप्त हो गए हैं। आप क्यों विलाप कर रहे हैं? फिर ये सुनते ही राजा को बोध हुआ, सगर चक्रवर्ती को। और सगर चक्रवर्ती ने उसी समय अपने मुकुट को उतारकर सिंहासन पर रखा और तुरंत वैराग्य धारण करने के लिए तत्पर हुए। तो ये मित्रों का काम यही होता है। मैं ये कह रहा था, पार्टनरी माने मित्र वह होता है जो हमें संसार के कुचक्रों से निकाल करके और उत्तम मार्ग में लगाए, उसको कहते हैं मित्र। तो ये आपने जो संयुक्त रूप से यहाँ प्रयास किया है, आइएगा। सभी पात्रों का चयन यहाँ हो चुका है। अब कुछ मांगलिक क्रियाएं यहाँ संपन्न होंगी कि सभी से मैं बता दूं। अब कुछ मांगलिक क्रियाएं सुनिए बस। अभी तक ये सारी संपन्न हो रही थी, अब कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो हम मांगलिक क्रियाएं हैं, जिनमें महिलाओं का भी सहयोग रहेगा और वे भी इस अवसर से लाभान्वित हो सकती हैं। भाई ये ना सोचें कि हमारे लिए कोई अवसर नहीं है, तो आप सबके लिए भी एक अवसर है। यहाँ वेदिका में सर्वप्रथम अचल यंत्र की स्थापना होगी, उसके बाद पंचरत्न
उसके बाद स्वास्थ्य और उसके बाद पारा, ये मंगल द्रव्य होते हैं जो भगवान के मूल आसन में स्थापित किए जाते हैं। तो इनके लिए भी हमें पात्रों का चयन करना है। 4 चीज़ें हैं, केवल 5 वेदियाँ हैं, मात्र 20 लोगों की आवश्यकता है। एक निश्चित राशि अपन कर देते हैं। बोली में समय नहीं व्यर्थ करेंगे क्योंकि अपना समय भी हो चुका है, इसलिए सुनिए बहन जी, मात्र हमें 24 महिलाओं की आवश्यकता है, ठीक है ना। महिलाओं के लिए अंतिम अवसर है। कल से आप इस वेदी को आप स्पर्श भी नहीं कर सकते क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद ही इस पर भगवान विराजमान हो जाएंगे। तो आज महिला शक्ति के लिए, माता शक्ति के लिए ये अंतिम अवसर है। मात्र 24 तीर्थंकर के रूप में 24 महिलाएं हमें चाहिए, क्योंकि 6 वेदियाँ हैं, 4 ऊपर हैं, 5 ऊपर और एक नीचे तलघर में, तो ये 4 चौक 24। तो हमें मात्र 24 माताओं की, बहनों की आवश्यकता पड़ेगी। कितनी राशि करते हैं बताइए आप, जिसमें सबको अवसर प्राप्त हो सके। एक समान राशि है, 1100 कम हो जाएंगे, 1100 तो कम हो जाएंगे, 1100 माँ लाभ आप ले सकते हैं। अखबार जोरदार तालियां के साथ समिति के लिए आ जाएं, अपने अपने नाम लिखा दें, क्रम से नाम लिखाएं, आ जाएं। जो प्रथम नाम होंगे शीघ्रता से लिखा दें फिर अब। और चलिए सनी नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, हमें अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान करें। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चैतन्य परमात्मा स्वरूप, उस आत्मा को हम पहले बंधन करेंगे, उसके उपरांत उस आत्मा को किस प्रकार से परमात्मा बनाएं, उस विषय को लेकर के हम चर्चा यहाँ संक्षेप में करेंगे। तो सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। हाथ हैं कि नहीं आप लोगों के? चर्चाएं थोड़ा विराम दे दें, पहले भगवान बना कैसे जाता है उस पर चर्चा कर लें, ठीक है। सभी लोग अपने अपने, अभी चुनाव नहीं है, खड़े हैं ना, इनको बैठा दो। जब चुनाव आएंगे जब आपको खड़ा कर देंगे, ठीक है। अब बैठ जाइए, दोनों हाथों को जोड़ेंगे। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। बोलिए अनंतान सिद्ध परमेष्टि भगवान की, बोल देवा देव श्री आदिनाथ भगवान की, बोल देवा देव देव श्री अजितनाथ भगवान की, बोल चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर के ते विमल सागर आचार्य गुरुवर सरमती सागर जी गुरुदेव की। महान बाबू, आप लोगों का बड़ा ही पुण्य का उदय है और बगैर पुण्य के कोई भी हम शुभ कार्य नहीं कर सकते। और सबसे बड़ा पुण्य तो ये है
कि 100 लग गया है। सौभाग्य तो है ही है, गिनती पूरी हो जाती है 100 पे, तो सौभाग्य आपके बीच में आ गया है। मेरा बड़ा ही गुरु महाराज ने छांट करके नाम रखा था, क्या कि बिल्कुल जो है घटिया क्वालिटी का होगा और तेरे जाने पे सौभाग्य हो जाएगा। अगर कोई पूछता है कैसा चल रहा है, हाँ हाँ सौभाग्य उदय चल रहा है, बड़ा अच्छा है। वैसे तो मेरे यहाँ आने का नहीं था, और आपका सौभाग्य बड़ा तीव्र था। उन्होंने कहा सूरतन सागर नहीं सौभाग्य चाहिए, हाँ। और अचानक से जब गर्मी बहुत तेज थी तो मैंने कहा आप रुको, मैं जाता हूँ। महानुभावों, इस बड़े मोहल्ले से, बड़ा मोहल्ला है ना, मैं यहाँ से बहुत पहले से जुड़ा हूँ। जब धारा पड़ती थी तब मैं यहाँ आता था, और भगवान से मेरा बड़ा लगाव भी था। और आज जब मैं यहाँ बैठा तो भगवान ने मेरे कुछ कान में कहा कि भगवान कहते भी हैं, कि भगवान कहते भी हैं, भगवान देखते भी हैं और भगवान सुनते भी हैं। पर सुनने वाला होना चाहिए कि भगवान क्या कह रहा है, ठीक है। भगवान को देखने वाला भी होना चाहिए कि भगवान कैसा लग रहा है, भगवान कैसा है। तो भगवान ने कहा जब यहाँ के चलो भगवान लेके आओ लेकर, भगवान ने कहा रुको भाई। क्या कहा? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि किसी का पुण्य तीव्र है और क्योंकि जितने भी कार्य होते हैं आपने देखा होगा, साधु आहार के लिए निकलता है और राजा महाराजा खड़े रह जाते हैं और एक झोंपड़ी में जाकर के मुनिराज का आहार हो जाता है। समझ में आया? ये सब क्या? ये सब पूर्व का पुण्य का ही प्रताप होता है। जो आज आपने इतना प्राचीन मंदिर का जो जीर्णोद्धार कराया है, ये मामूली काम नहीं है। 1000 शिखरबंद मंदिर बना करके खड़ा कर देना नए, कितने? 1000। और एक प्राचीन संस्कृति को बचा के रखना, उस और उसके जीर्णोद्धार करा देना, और हजारों साल तक वह संस्कृति हमारी जीवंत रहे, ऐसा संकल्प करके उस कार्य को करना, ये है पुण्यानिबंध पुण्य। ध्यान रखना। और अभी ऊपर बात चल रही थी कि इतना बढ़िया मंदिर है और यहाँ से छोड़ के क्यों चले गए? ध्यान रखना,
मंदिर के सामने जिसका मकान हुआ करता है, मंदिर के सामने जो भगवान की दृष्टि उस मकान पर पड़ती है, उस ऊर्जा उस मकान पर जाती है, उससे बड़ा पुण्य किसी का नहीं होता। और मेरे को पता है किसका मकान है किसका नहीं है। फिर ऐसा क्यों छोड़ के क्यों चले गए? दरवाजा छोटा, भगवान की दृष्टि बाहर नहीं जा रही, बेटी ऊंची थी, समझ में आ रहा है? और ऐसा भी है कि भगवान जहाँ विराजमान बैठे हैं तो उससे कितनी ऊंचाई पर गेट निकालना चाहिए। तो एक विकल्प आता है कि पहले से था, ये बड़ा एक लोगों के अंदर जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं कि पहले से इतने से का वो हमारे बड़े बूढ़े थे कि वो पागल थे क्या? वो नहीं जानते थे क्या? पहले की स्थिति में और आज की स्थिति में फर्क है। और अभी भी जब कोई परिस्थिति का कारण बनता है तो हम उस संस्कृति को, अपने धर्म को बचाने के लिए हम अनेक प्रकार के उपाय करते हैं। समझ में आया? तो जब पहले मंदिरों को तोड़ा गया तो उस समय दरवाजे नीचे किए गए थे। उसका कारण क्या था? जो मंदिर तोड़ने के लिए आता था वो झुकता नहीं था। समझ में आया? उसे झुकना पसंद नहीं था, गर्दन कटना पसंद था। उस समय झुकेगा नहीं, इसलिए गेट नीचे किए गए थे कि ये झुक के आएगा नहीं, हमारा मंदिर से बचा रहेगा। समझ में आ रही है नहीं आ रही आपको? तो उस संस्कृति को, उस धर्म को बचाने के लिए ये एक हमारे जो बड़े बूढ़े थे जिन्होंने ये व्यवस्था बनाई थी, उस समय की व्यवस्था थी। आज हम स्वतंत्र हैं तो क्यों नहीं हम जो जैसा होना चाहिए उसको हम बना सकते हैं। और आज हो रहा है। मंदिरों को जीर्णोद्धार किया जा रहा है, गेट निकाले जा रहे हैं। अब ये मत को इतना मजबूत है, इससे भी मजबूत लगा दो फिर भी चोरों के लिए तो कुछ मजबूत नहीं है। समझ में आया? और जब हमारा पुण्य का उदय है तो पूरा मंदिर का सारा करोड़ों का संपत्ति चली जाए और 24 घंटे के अंदर बराबर हो जाए, ये हमारा पुण्य है। समझ में आ रहा? पर ये नहीं कि हम उसकी सुरक्षा न करें, मजबूत ही करें। ठीक है, मजबूत से मजबूत हमें काम करना चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए, हमें देखभाल करनी चाहिए। जब हम भगवान की हम सुरक्षा करेंगे जब ही हमारी सुरक्षा हो सकती है। समझा? और जब तक हम भगवान की सुरक्षा नहीं करेंगे, भगवान की हम भक्ति नहीं करेंगे, तो आगे आने वाला भी समय हमारे बच्चे हमारी सेवा नहीं करेंगे। आज हम धर्म को प्रदर्शन में ले आए हैं। कहाँ ले आए हैं? प्रदर्शन में ले आए हैं। और जहाँ प्रदर्शन होता है वहाँ अंतरंग की भक्ति नहीं होती। आज हमारी जितनी भी क्रियाएं हैं, चाहे हमारे मंदिर की क्रिया हो, चाहे हमारी घर की व्यवस्थाएं हो, डिसबैलेंस हो गया है, बिगड़ गया है। हम
अपनी संस्कृति को छोड़ करके हम पश्चिमी की संस्कृति को अपनाने में लगे हैं। जब से लौकिक पढ़ाई पे हमने जोर दिया है, मैं ये नहीं कहा कि नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ने से पहले और बच्चों को पढ़ाने से पहले उनको एक शिक्षा अवश्य देनी चाहिए, उनको गर्व से देना चाहिए। जन्म होने से ही उनको ये पाठ पढ़ाना चाहिए, जैसे नमोकार मंत्र सिखाते हैं। गर्व से ही उन माताओं को प्रेरणा देनी चाहिए अपने बच्चों को कि चाहे तुम कहीं भी पढ़ने के लिए जाओ, किसी हॉस्टल में जाओ, किसी बाहर जाओ, परंतु अपना गर्दन कटा देना, परंतु अपने धर्म को मत छोड़ना। समझ आया? और एक स्थिति और बिगड़ी है हमारे समाज के बीच में, जो कि उस कारण से हमारे मंदिरों का अच्छे और हमारे गुरुओं का जो अच्छे जो उनका प्रभाव और उनकी तपस्या का जो फल हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसका कारण है हमारे घर की अशुद्धि। समझ में आ गया? जो अशुद्धि के समय पर जो हम विचार करते थे वो घरों की व्यवस्थाएं सारी खत्म हो चुकी। पहले के देखते थे कि हमारे जो हैं सुबह के कपड़े, दैनिक क्रिया के कपड़े, रात्रि के कपड़े होते थे, उनको हम नहा करके और जब हम मंदिर के कपड़ों को हम छूते थे, ठीक, वो सारी व्यवस्थाएं खत्म हो गई। जब हमने घर की व्यवस्थाओं को खत्म कर दिया और वही अष्टोला के कपड़े पहन करके, ठीक है, उनको बैठ करके, बेड पे बैठ करके या सोफा पे बैठ करके या अपने कपड़े अपनी अलमारी में लगा दिए, सब जो अशुद्धि के कपड़े हैं उन कपड़ों को पहन करके हम भगवान की पूजा पाठ करते हैं। इसलिए हमारे मंदिरों से हमारे गुरुओं के द्वारा तपस्या की हुई हमको उसका फल नहीं प्राप्त हो रहा है। ध्यान रखना, जब एक रोग उत्पन्न हो जाता, मतलब बीमारी आ जाती है, कोरोना आ जाता है, तो उसके लिए क्या कर, कितने बच्चे, ध्यान रखना, जब अशुद्धि के समय पर जो कीटाणुओं की जो उत्पत्ति होती है, जिससे हमारे जीवन में, हमारे शरीर पर जो प्रभाव पड़ता है, हमारी बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है, हमारे विचारों पर प्रभाव पड़ता है, उन विचारों को हम कैसे संभालें? क्योंकि कहा भी है कि जैसा खाएंगे वैसे क्या होगा, मन होगा, और जैसा पिएंगे वैसी वाणी होगी। अब ना तो खाने को शुद्ध मिल रहा है और ना पानी को पीने को मिल रहा है। अब समझिए, हमने व्यवस्था को बिगाड़ा है कि साधुओं ने बिगाड़ा है कि भगवान ने बिगाड़ा है? किसने बिगाड़ा है? हा? पहले लकीर चलती थी, हा? चौके की, और ये पता नहीं आप लोगों को, जब सीता ने लकीर के उल्लंघन किया तो क्या हुआ? क्यों भैया जी? जब सीता ने उस लकीर का, रेखा का उल्लंघन किया तो क्या हुआ? रावण उसे हरण करके ले गया। समझिए? और आपकी चौके की लकीर समाप्त हो चुकी, आपकी घर की लकीर समाप्त हो चुकी।
अब समझो आपका क्या होगा। समझ में आ रहा भैया जी? हाँ, ध्यान रखना महानुभावों, अगर हमें अपना आत्म कल्याण करना है तो कहा है आत्म कल्याण उसी का होता है जिसके जीवन में श्रद्धा, विवेक और क्रिया अगर सम्यक है तो इन तीनों में से अगर एक भी विपरीत जा रही है तो हमारे आत्मा का कल्याण नहीं होगा। लोग कहें भावों का खेल है। अरे भाई, भावों को बनाने के लिए भी तो हमें बाहर का उपकरण चाहिए। आप कितना भी शुद्ध दूध निकाल के ले आना, रत्न है, दूध क्या है? रत्न है। आप उससे ले आइए और उसकी मर्यादा मात्र जो है कितनी है? 48 मिनट है। कितनी मिनट है? 48 मिनट है। और उसे गांव से दूध ला करके, अब समझिए, दूध निकालने में भी लगा हुआ समय, नापने में भी समय लगा होगा, ठीक है। जहाँ से लेके आ रहे हो गांव से, उसमें भी समय लगा होगा। और चौके में 2 घंटे के बाद में, हाँ, या 1 घंटे के बाद अगर दूध गर्म कर रहे हैं तो बताइए वो दूध की मर्यादा क्या है? आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, बताइए। आपने उस दूध से जो हमने क्या बनाया, घी बनाया, मलाई से बनाया। अब मलाई को आपने इकट्ठा कर करके रख लिया, उसकी कितनी मर्यादा? मात्र 24 घंटे के। और 8 दिन तक आपने उसको मलाई को इकट्ठा कर लिया, उसमें कितने जीवों की उत्पत्ति हो गई। और आपने जब घी बनाया, अब बताइए घी किसका है? जो उसमें त्रस्त जीवों का उत्पत्ति हुई थी, उनका सारा का सारा क्या किया कि जैसे मधुमक्खी का शहद होता है वैसा ही घी बना करके आपने तैयार कर दिया। ऐसे ही करते ना आप लोग? हाँ, ध्यान रखना। इसलिए साधु संतों को वो आहार नहीं मिल रहा है, तो इसलिए साधु जो तपस्या कर रहे हैं उसका फल भी आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। ध्यान रखना। पहले कहते थे जैनी, क्या कहते थे? जैनी। और जैनी किसको कहा जाता है? जिसकी अंतरंग और बहिरंग की दोनों आंखें खुली होती हैं, उसको कहते हैं जैनी। अब जैनी कोई सुनने के लिए राजी नहीं। क्या भाई, चला जैन, अब हो गया जैन साहब। क्या हो गया? जैन साहब। मतलब मान कसाए के ऊपर जो है मोहर लग गई। ध्यान रखना। इसलिए हम उस मोक्ष मार्ग से क्या अलग हट रहे हैं। मानवाओ, एक हमारी समाज के बीच में एक बड़ी स्थिति पैदा हुई है, समझा? जब तक वो स्थिति हम नहीं सुधार करेंगे, जब तक हमारे साधु को भी हम सुरक्षित नहीं रख सकते, धर्म को भी सुरक्षित नहीं रख सकते। कि क्या कि जो आज हमारे समाज के बीच में जो तलाक का बड़ी तेजी से क्या चल रहा है, ठीक है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? उन बच्चों के, चाहे वो बच्ची हो चाहे बच्चे हो, उनके माता पिता, ठीक है। महानुभावों,
अतिशय भगवान में नहीं है, याद रखना। अतिशय तो भगवान के प्रति जो भक्ति है, और भक्ति भी कैसे, विशुद्धि के साथ। अगर अशुद्धि के साथ में भक्ति है तो आप कितनी भी भक्ति करना, फिर भी आप पाप का ही कारण बना रहे हैं। क्यों, मैं आपको बता दूं, भक्ति कर रहे हैं उसका भी फल मिलेगा, ठीक है। और जो आप अशुद्धि के साथ में जो भक्ति कर रहे हैं उसका भी फल मिलेगा। क्या मिलेगा, जो भक्ति कर रहे हैं उससे तो आपको बड़ी चक्रवर्ती पद प्राप्त हो सकता है, पर अशुद्धि के साथ में जो आपने किया है, भक्ति की है, तो आपके शरीर में कोढ़ भी उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐसा पुराण में आता है। आम चढ़ाया परंतु आम को विवेक पूर्वक धोया नहीं और चढ़ा दिया तो राया तो बन गया, पर शरीर में क्या हो गया, कोढ़ हो गया। इसलिए हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर रोग उत्पन्न हो रहे हैं। इसका कारण मात्र आपकी भगवान के प्रति जो भक्ति हो रही है, अशुद्धि के बीच में लेकर के, ठीक। जो विवेक पूर्वक जो हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, इस कारण से हमारे रोग उत्पन्न हो रहे हैं। और रोग दवाइयों से नहीं, जब भी रोग शमन होगा तो भगवान की भक्ति से ही होगा। वो भक्ति कौन सी होगी, वो होगी विशुद्धि के साथ। महानुभावों, महामृत्युंजय तीर्थ क्षेत्र में मेरे अंदाज से पंडित जी कहाँ हैं, बैठे हैं। महामृत्युंजय तीर्थ क्षेत्र में मैं जानता हूँ सभी लोग करीब करीब हुआए होंगे, नहीं हुआए होंगे तो कम से कम नाम तो सुन लिया होगा। हाँ, और वहाँ एक क्रम लगा हुआ है कि वहाँ पर जो भी जाता है, चाहे कैसी समस्या लेके जाए, उसकी पूर्ण होती है। क्या वो भगवान में ताकत है क्या, नहीं। जो हम अपनी भक्ति लेके जा रहे हैं, श्रद्धा लेके जा रहे हैं कि हम चंबल की घाटी से सही होंगे तो सही होगा, अगर हाथ चल रहे हैं दूसरा यार हम भी जा रहे हैं तो नहीं होगा। वहां पर प्रतिरोज महामृत्युंजय अनुष्ठान होता है, समझा। हवन प्रतिरोज होता है, शांति धारा प्रतिरोज होती है, अनुष्ठान प्रतिरोज होता है। जब इतना एक अनुष्ठान करने पर हमारे सारे कार्य हो जाते हैं और वहाँ पर प्रतिरोज अनुष्ठान होता हो तो वहाँ की पावन, क्या वहाँ की भूमि है पावन हो चुकी है। जो भी वहाँ पर अपने कदम रखता है उसकी सारी निगेटिव ऊर्जा है बाहर निकल जाती है, वो सही हो जाता है। तो हमें ये मंदिर को हमें ऐसा ही करना चाहिए, हमें विशुद्धि के साथ हमें प्रवेश करना चाहिए। अपने बच्चों को भी संस्कार वही देने चाहिए। मैं यहाँ बैठा था, समझा, और मेरे को पता था कि जिसने ये बेदी बनवाई है वही भगवान को विराजमान करेगा, परंतु मैंने कह दिया कि नहीं। या तो मुझे पता था कि अभी इन्होंने 1 लाख रुपए बचा के रखा है। क्यों साहब, समझ में आ रहा, इन्होंने 1 लाख बचा के रखा है, इसलिए मैं एजेंट बन के आया था, समझा। मैं तो एक भगवान का बन के आया था कि आपने जितना जितना बोला था वो कहीं बचा के ना रख लो, कहीं निर्माण का कारण ना बन जाए, इसलिए आप पूरा पैसा यहाँ लगाओ और भगवान को विराजमान करो। आप पाप से मुक्त हो गए, क्या पुण्य का भंडार भर लिया। इसी मंगल भावना के साथ सभी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। और मैं एक बार बता दूं, मेरा चतुर्मास जो है चंबल की घाटी पर ही है, समझा। और उसकी स्थापना
गुरु पूर्णिमा को है। ठीक, तो आप लोग मैं अपने लालच से भी आया हूँ, क्योंकि बिना बुलाए कोई आता भी नहीं है। क्यों पंडित जी? कोई आता भी नहीं है, इसलिए मैं आया था। चलो फिरोजाबाद चल रहे हैं, हाँ, और फिरोजाबाद वाले ऐसे हैं कि बिना बुलाए आएंगे नहीं, हाँ, तो हम ही चल रहे हैं बुलाने के लिए। ठीक है, तो मैं सभी फिरोजाबाद नगरी को, ठीक है, सभी को आमंत्रण देने आया हूँ कि गुरु पूर्णिमा क्या चंबल की घाटी में क्या मनाएं। इसी मंगल भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की जिस चंबल की घाटी में कभी डाकुओं के घोड़ों की तड़तड़ाहट और गोलियों की आवाज़ें गूंजा करती थी, आज उस चंबल घाटी में महामंत्र नवोकार के उच्च स्वर गुंजायमान होते हैं। ऐसी उस चंबल की घाटी जो कभी डाकुओं के लिए प्रसिद्ध थी, आज पूज्य आचार्य गुरुदेव के नाम से वह तीर्थ जाना जाता है। महामृत्युंजय तीर्थ पर वे गुरुदेव जहाँ दिन में भी निकलने में किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी, अब दिन हो या रात 24 घंटे वहाँ पर यातायात के सुगम व्यवस्था है। और ऐसे जंगल में गुरुदेव वहाँ साधना में लीन रहते हैं। जिन जिन महावों ने उनके दर्शन किए होंगे इस भूमि के, उनको जरूर उसका अनुभव हुआ होगा कि वहाँ की जो ऊर्जा है, वहाँ की जो सकारात्मकता है, वह हमारे ऊपर निश्चित रूप से प्रभाव डालती है। और जो भी अभी उस भूमि के दर्शन नहीं कर पाए हैं, उस अच्छे क्षेत्र के दर्शन नहीं कर पाए हैं, मैं सभी से एक बार आग्रह करूंगा कि एक बार जरूर उस महामृत्युंजय तीर्थ पर जाकर के अपने वहाँ के चरण रज को अपने माथे पर लगाएं। और वहाँ पर पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में प्रतिदिन महामृत्युंजय अनुष्ठान वहाँ संपन्न होता है। जो मूल नायक भगवान वहाँ चंबल पे विराजमान हैं, वह महावीर नगर गली नंबर 9 के लिए आए थे। समझ में आया? वह हमने कहा हम जाएंगे तो भगवान को ले जाएंगे, परंतु जब उस भगवान को वहाँ से उठाया गया, क्रेन लगाई गई, भगवान वहाँ से उठे नहीं और उसी स्थान पर भगवान विराजमान हैं। ये मेन अतिशय तो वहाँ का ये है, समझा? वो अतिशय तो वहाँ होते रहते हैं, मैं आपको बता दूं, वो अतिशय नहीं होता, समझा? तो इतनी धूप में, हाँ, इतनी धूप में लोग हो तरस मतलब घबरा रहे थे, परंतु मैं तो वो छाते के नीचे आया हूँ। और वो छाता वो वाला नहीं है जो आप समझ रहे हैं, वो छाता आदिनाथ भगवान की भक्ति का है। तो इतनी तपती दोपहरी में भी पूज्य गुरुदेव हम सबके आशीर्वाद देने के लिए यहाँ हम लोगों के बीच में विराजमान हुए हैं। और पहले तो भारत भाई का मेरे पास जब फोन पहुँचा था कि महाराज जी का बिहार नहीं हो रहा है, कैसे होगा ये कार्यक्रम, पोस्टपोन कर दें, करें कि नहीं करें, तो मैंने कहा मैं तो अभी आके बैठा हूँ। वहाँ से मेरी बात हुई थी रात को शायद 7 साढ़े 7 बज रहे होंगे, मैं तभी वहाँ से आया था। उस दिन वहाँ पर पंच कल्याण प्रतिष्ठा भी हुई थी भारत भाई, आपको पता नहीं है, उस दिन हम प्रतिष्ठा कर रहे थे वहाँ पर पूज्य श्री के सानिध्य में। और वहाँ लगभग ये बात फाइनल हो गई थी कि हम बड़े मोहल्ला के पंच कल्याणक में पूज्य गुरुदेव जाएंगे। और गुरुदेव ने एक बार वहाँ से प्रस्थान कर भी दिया था, गेट तक आ गए थे, पर वहाँ के कुछ ऐसे जीव हैं, इनके रक्षक देव कहें उनके, जैसे भगवान के शासन देवी देवता होते हैं, ऐसे पूज्य गुरुदेव के भी वहाँ कुछ रक्षक देव हैं जो इनको घेर लेते हैं, वहाँ से निकलने नहीं देते। और पूज्य गुरुदेव का वहाँ से फिर बिहार नहीं हो पाया। आपका फ़ोन गया, मैंने भी बात की, पूज्य गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं है, मैं चाहे कभी भी निकलूँ, पर 5 तारीख को वेदी प्रतिष्ठा में आप सबकी उपस्थिति के बीच में मैं आऊँगा और भगवान को अपने हाथों से वहाँ विराजमान कराऊँगा। तो ऐसे परोपकारी गुरुदेव के चरणों में हम सब बार बार नमोस्तु करते हैं और अर्घ्य समर्पण करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हम सभी आए अर्घ्य। ओम रोम साक्षात विराजमान परम पूज्य आदि सागर अग्निकर अच्युत परंपराचार्य आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्यशाली मुनिंदाय अर्घ्यम निपामितिम स्वाहा। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। चलिए
नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु के लिए संसार के दुखों से निकालने के लिए मौका के समान कही है। इसलिए हम सभी आप सबका की नित्य हमारी जो कार्य हमने आपके सानिध्य में यह कार्य पूर्णता की ओर है। सभी जिन बिंबों को उनके मूल निवास स्थान पर विराजमान करने की आज्ञा आते हैं। भगवान आपकी असीम अनुकंपा से हमारा यह कार्य आनंद में संपन्न हो, समस्त देश के लिए, राज्य के लिए, समाज के लिए, हमारे लिए, प्राणी मात्र के लिए यह कार्य शुभ हो, मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। जिनालय के समस्त शासन देवी देवता, अन्य देव, क्षेत्रपाल देव, सभी को हम अपने कार्य में सादर आमंत्रित करते हैं। देवी हमारे इस कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें, हमारा कार्य निर्विघ्न संपन्न हो सके। सबसे पहले आप यहाँ से जैसे महाराज जी आप लोग क्रम बनाए इधर उधर कर दो, जगह कर लो आराम से। नीचे कौन कौन सी पहली वेदी पे वो सब मूर्ति एक तरफ, बीच में उसके साथ ये विधि ना है। हेलो, भगवान आने वाले हैं देखो सिकंदर के साथ आइएगा और लोग पसंद ओम नीम के नमोदे शास्त्र के साथ स्थापना करो या चलिए थोड़े चलिए बाकी आप लोग यह करके एक और नरमाए किसी का आपका हो गया, कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ तो मिलेगा। चलिए ओम एक बेबी के चार लेना चारों के हाथ में अलग अलग चीज है। विधि नायक भगवान की देवी आए, विधि नायक भगवान को लेकर आए। अरे बाप
एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड, एक सेकंड। भैया नीचे रहो, नीचे 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 रहो। सकल लोक सुखा कर मोचल तिमिर जाल हरम प्रकरण सदा किल धरा में सुमंगल मुदा। ओम ह्रीम अज्ञान मंगल दीपक स्थापन करोगे। चलिए दीपक जला ले। अग्नि संस्थापयामि। ओम जी चैत्यालय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। सम्यक ज्ञानाय नमः। सम्यक चारित्राय नमः। अस्मै विद्या गुरुभ्यो नमः। अस्मै गुरुभ्यो नमः। चलिए पीठ। ओम अजाताय नमः। ओम परम जाताय नमः। ओम अनपम जाताय नमः। ओम संप्रदाय नमः। ओम अचलाय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम अव्यवादाय नमः। ओम अनंत ज्ञानाय नमः। ओम अनंत दर्शनाय नमः। ओम अनंत वीर्याय नमः। ओम अनंत सुखाय नमः। ओम नीरसे नमः। ओम निर्मलाय नमः। ओम अच्छध्याय नमः। ओम अविध्याय नमः। ओम अजराय नमः। ओम अमराय नमः। ओम अप्रमेयाय नमः। ओम अगर्भासाय नमः। ओम अचोभ्याय नमः। ओम अविलीनाय नमः। ओम परमघनाय नमः। ओम कर्मकाटे रूपाय नमः। ओम लोकाग्रवासिने नमो नमः। ओम परम सिद्धेभ्यो नमो नमः। ओम अरसिद्ध